नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत रूस के खिलाफ यूरोप का मास्टर प्लान तैयार। बढ़ते खतरे से दुनिया चिंतित। दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, 3 लाख से कम आय वालों को मिलेंगे 2500 रुपए। सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को राहत। धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक से इंकार। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के विमेन सेल का खास सेमिनार। जेंडर सेंसिटाइजेशन पर हुई चर्चा। USHHM ने किया होलियार 2025 का भव्य आयोजन। अच्छाई की बुराई पर जीत, प्रेम और सम्मान का प्रसार रहा थीम। अब खबरें विस्तार से। यूरोप ने रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल यूरोपीय देशों ने मिलकर विशाल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जिसे स्काई शील्ड कहा जा रहा है। इसका मकसद रूस की संभावित मिसाइल और हवाई हमलों को रोकना है। जर्मनी के नेतृत्व में चल रहे इस ऑपरेशन में कई यूरोपीय देश शामिल हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह यूरोप की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पहल यूरोप को सुरक्षित बनाएगी या तनाव को और बढ़ाएगी? फिलहाल पूरे विश्व की नजर इस ऑपरेशन पर है। वहीं दूसरी ओर धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में UAE बेस्ड एक कंपनी ने अडानी ग्रुप को दिए गए टेंडर को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वहां काम जारी है और किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप को राहत मिली है, जबकि विरोध कर रही कंपनी आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। फिलहाल धारावी विकास परियोजना अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन कानूनी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या नया मोड़ आता है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या और काशी का विकास हुआ है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में मथुरा के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे मथुरा का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में राम भक्तों की सरकार आने से अब यमुना मैया भी गंगा की तरह जल्द ही निर्मल होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन किया और श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। इनमें से एक मामले में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के 7 ठिकानों पर विभाग ने छापेमारी। इस दौरान उनके आवास में लगभग 1.87 करोड़ रुपए नकद, सोना चांदी के आभूषण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई थी। इसके अलावा पूर्णिया के जिला सब रजिस्ट्रार उर्मिलेश प्रसाद सिंह के सरकारी आवास और पटना स्थित निजी आवास पर भी टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए नकद, गहने, बैंक पासबुक और निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। यह कार्रवाई भी आय से अधिक संपत्ति के संदेह में की गई। इन मामलों से स्पष्ट होता है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी हो रही है। उत्तराखंड में मदरसों को सील करने के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। बासपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरते हुए इस फैसले को गैर सेक्युलर करार दिया। आपको बता दें, देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में प्रशासन अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई कर रहा है। सरकार का कहना है कि यह मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें सील किया गया। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है, जबकि धामी सरकार अपने फैसले को सही ठहराते हुए कह रही है कि प्रदेश में कोई भी अवैध संस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। खासकर वे महिलाएं जो कम आय वर्ग से आती हैं, उनके लिए यह योजना मददगार साबित होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। माना जा रहा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं विपक्ष इसे सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है। रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने 165 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई कर ली। सिकंदर को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने यह रिकॉर्ड तोड़ कमाई सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स की डील से की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और म्यूजिक कंपनियों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए भारी भरकम रकम चुकाई है। सिकंदर के एडवांस बुकिंग से भी धमाकेदार कलेक्शन होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म रिलीज के पहले ही दिन कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है और 300 करोड़ के क्लब में जल्द एंट्री ले सकती है। देहरादून के शुक्लापुर क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय नेचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो पर्यावरण प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेस्को गांव शुक्लापुर में प्रकृति संरक्षण के प्रयासों का अवलोकन किया और इस पार्क को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की। यह पार्क लगभग 46 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा, जिसकी अनुमानित लागत 2.55 करोड़ रुपए है। यहाँ इको फ्रेंडली गेट, इको हट्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में विमेन सेल और UUICC की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक्सेलरेट एक्शन पॉलिसीज फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन अ की टू सोसाइटल ग्रोथ विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। इस आयोजन में SCPSR के वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अनुराधा जोशी मुख्य अतिथि रहीं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट विद्या एन ने मुख्य वक्ता के रूप में लैंगिक संवेदनशीलता की नीतियों और उनके सामाजिक प्रभावों पर विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा ने भी सभा को संबोधित किया। सेमिनार में विचार विमर्श और प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से जेंडर सेंसिटाइजेशन की नीतियों की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। यह आयोजन न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सशक्त करने का एक प्रयास था, बल्कि समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित हुआ। उत्तरांचल स्कूल ऑफ होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के झंकार सांस्कृतिक क्लब ने होलियार 2025 का भव्य आयोजन किया। इस वर्ष की थीम अच्छाई की बुराई पर जीत, प्रेम और सम्मान का प्रसार रही, जिसने पूरे आयोजन को एक सकारात्मक संदेश के साथ जोड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने के साथ एकता और धार्मिकता पर प्रेरणादायक भाषण के साथ हुई। इसके बाद लोक नृत्य, संगीत में प्रस्तुतियां और होली पर आधिकारिक नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही छात्रों ने गोलगप्पे, दही भल्ले, टिक्की, पापड़ी चाट और विभिन्न प्रकार के पकौड़ों जैसे पारंपरिक होली व्यंजन भी बनाए, जिसने आयोजन में स्वाद और रंगों की मिठास घोल दी। होलियार 2025 ने न केवल संस्कृति और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित किया, बल्कि नेतृत्व कौशल को भी बढ़ावा दिया। इस आयोजन को अतिथियों ने खूब सराहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।